स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की। स्किल वेब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की अपनी 9th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप सभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रीवियस क्लासेस की तरह ये क्लास भी आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की क्लास है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि से संबंधित अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि आपके भारत स्किल वेबसाइट के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं स्टूडेंट्स, तो आप इनको जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन आए या फिर यही आ जाएं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। अब तक आपने 8 क्लासेस की प्रैक्टिस की है, तो आप इनको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आपके एग्जाम के आने से पहले पहले तक ये सारे आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस अगर कर लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदा करने वाला है एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि हम लोगों का लाभ और हानि से संबंधित है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो अभी तो एकदम से सिंपल लल्लू 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 क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग सीधे टिक टिक करेंगे। ठीक है, तो टिक करने के लिए मैं ब्लैक वो ले लेता हूँ, हाँ, और यहीं पे आपको डायरेक्ट बताता हूँ। देखो, पूछा गया, बोला गया है व्हाट इज डिस्काउंट। ठीक है, व्हाट इज डिस्काउंट, ब्लू कलर ले लेते हैं, एक मिनट। व्हाट इज डिस्काउंट, तो स्टूडेंट डिस्काउंट क्या होता है? तो डिस्काउंट मैंने बोला था ना कि मार्क प्राइस पे जो आपको रेट घटा के जो दिया जाता है। तो देखो इसमें, अच्छा ये इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको सब कुछ हिंदी में बता रहा हूँ। डिस्काउंट को बोलते हो आप बट्टा। ठीक है, डिस्काउंट को आप क्या बोलते हो? बट्टा। ठीक, तो बट्टा दिया जा रहा है, तो बट्टा किस पे दिया जाता है? सेलिंग प्राइस। बट्टा होता क्या है ये कह रहे हैं, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस अगर कम है कॉस्ट प्राइस से, नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं। सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, इसका भी कोई मतलब नहीं। बट्टा क्या है? द रिडक्शन गिवन टू द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, मतलब जो रिडक्शन करते हैं हम लोग, जो रिडक्शन करते हैं मतलब जो कमी करते हैं हम लोग, किस पे? सेलिंग प्राइस पे। अच्छा, इसमें देखो सेलिंग प्राइस दिया है, हालांकि थोड़ा ये मिस्टेक है, ये एक तरीके से मार्क प्राइस होता है, याद कर लो, है ना, ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, भले इसमें दिया हुआ है लेकिन मार्क प्राइस पे होता है। ठीक है, अच्छा, सेलिंग प्राइस को ही हम लोग मार्क प्राइस बोल देते हैं अगर हम लोग मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जिसमें दुकानदार अपने मन से रेट डिसाइड कर ले। जैसे मान लो अगर वो 38 रुपए की 38 रुपीज पर केजी चीनी बेचता है। ठीक है, एक एक केजी 1 केजी चीनी 38 रुपए में बेचता है, तो यही इसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। अब 38 रुपए में अगर वो चाहे तो आपको डिस्काउंट दे सकता है, तो मार्क प्राइस कभी कभी सेलिंग प्राइस बोली जा सकती है, इतनी इसलिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अच्छा ये क्या है? तो बोली जा सकती है। ठीक है, तो आंसर यही आपका सही है, सी आंसर सही है। ठीक है, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस, ये तो पूछ रहा है व्हाट इज डिस्काउंट, है ना, तो आपका आंसर कौन सा हो गया? सी आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज प्रॉफिट। ठीक है, मतलब लाभ क्या है, इनका कहना है व्हाट इज लाभ। लाभ क्या है भाई? व्हाट इज ए प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या है? तो लाभ आपको मैंने बताया था ना, लाभ आपको मैंने बताया था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, क्या बताया था मैंने? लाभ, तो लाभ मैंने बताया था आपको विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस को हम लोग लाभ बोलते हैं। देखो सेलिंग प्राइस मतलब एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये तो पहला आंसर बिल्कुल आपका सही हो गया। ठीक है, चलो तो बस ऐसे ही है, छोटे छोटे क्वेश्चंस, इसको आप करते चलेंगे हम लोग, मजेदार तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, आओ आओ देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज द टर्म। ठीक है, देखो बिल्कुल मत घबराना कि इंग्लिश में लिखा है, सब मैं एकदम प्योर हिंदी में बता रहा हूँ, इसमें बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, ये सब हिंदी में बहुत सिंपल सिंपल सा टर्म है। ठीक है, इतनी चीजें वैसे भी आनी चाहिए आपको, और अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हो तो फिर आपको इंग्लिश और हिंदी में अंतर ही नहीं आना चाहिए। भाई मैंने बोला सेलिंग प्राइस क्या होती है, तो आपको सेलिंग प्राइस समझना है कि सेलिंग प्राइस सर ने बोला है कि जिस प्राइस पे दुकानदार आपको सामान देगा वो हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आपको समझ, तो यहाँ पे बोला गया है कि कह रहे हैं कि व्हाट इज द टर्म, क्या कहा जाता है, इफ ए आर्टिकल, आर्टिकल मीन्स कोई वस्तु, ठीक है, वस्तु इज परचेज्ड मतलब खरीदी जाती है। ठीक है, तो दुकानदार अगर कोई चीज खरीद के लाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉस्ट प्राइस बोलेंगे हम लोग। भाई जैसे मान लिया एक आदमी है, ठीक, ये है, ये जितने में खरीद के लाता है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जितने में ये खुद बेचेगा उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो कह रहा है जितने में परचेज मतलब परचेज को हम लोग खरीदी जाती है। ठीक है, परचेज्ड,
जितने में परचेज की गई है, जितने में खरीदी गई है, ठीक है, जितने में खरीदी गई उसी को हम लोग कहते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस। तो बी आंसर बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एसपी, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एसपी, तो एसपी का एक्सपेंशन क्या है, कई बार मैंने बताया आपको कि इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस। तो आपका आंसर सामने नजर आ रहा है, ये आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, देखो अगर आपने पढ़ लिया थ्योरी जो इसमें मैंने आपको बता दी, कॉन्सेप्ट्स बता दिए, वो अगर आपने समझ लिया तो इसमें इसको बताने में जरा सी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। आपको कह रहे हैं विच इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि को शॉर्ट तरीके से कैसे लिखा जाता है। तो आपको बता दूं कि पी से प्रॉफिट, एल से लॉस, बस यही इसका सही आंसर है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट तो प्रॉफिट को पी से लिखेंगे, और लॉस अगर हम लोग बोलेंगे तो एल से सिंपली लिख देंगे। तो ये है इसका सिंबल लिखने का, है ना। ये तो ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, तो ना नेमिंग पूछी जा रही, शॉर्ट फॉर्म है ना, इतना कोई हार्ड नहीं। आगे आएंगे जो क्वेश्चन अच्छे, उसमें अच्छे से हम लोग टाइम देंगे, ठीक है। चलो आओ इसमें इसमें देखते हैं, व्हाट व्हाट इज डिनोटेड एज आई। आई से क्या डिनोट करते हैं हम लोग, तो आई से इंटरेस्ट शो करते थे, बताओ। हम लोगों ने एस आई पढ़ा था, उसको मैंने आई बोला था, मैंने कहा आई है तो ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। इस तरह सी आई बोलो, उसको भी आई से आप लिख सकते हो, उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आई से क्या डिनोट करते हैं इसमें हम लोग स्टूडेंट्स, आई से इंटरेस्ट मतलब ब्याज, क्या शो करते हैं, ब्याज, ठीक है। चलो आओ, ठीक है, ये सब ब्लैंक ही जा रहा है क्योंकि ये सब क्वेश्चन इतने लल्लू लल्लू हैं कि इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। चलो कह रहे हैं हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। हाउ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, मूल धन। मूलधन मतलब जितना आपको मिला है या जितना आपने किसी को दिया है, ठीक है। मतलब दिया है कि इन द सेंस कि जैसे मान लिया आपने उधार लिया कहीं से, तो जितना आपको मिला है वही आपका मूलधन हुआ आपके लिए, ठीक है, मूलधन। और जितना आप दोगे वो क्या है, कुल अमाउंट, अमाउंट जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, ठीक है। तो डिनोटेड, हाँ डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन में प्रिंसिपल कैसे डिनोट करते हैं, तो पी से करते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ खास नहीं है, ए आंसर इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं भाई। हाँ देखो यहाँ से थोड़ा फॉर्मूला शुरू होता है, देखो उसमें बोला गया है कि आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे कैसे, क्या है मतलब सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपका फॉर्मूला कौन है। तो याद करो आई इज इक्वल टू, मैंने बताया था पी आर टी, ठीक है, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, जहाँ पे ये क्या था टी, तो टी को कभी कभी एन से भी लिख देते हैं। तो पी का मतलब मूलधन, आर का मतलब रेट, और एन का मतलब है समय, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 100, तो जरा मिलाओ कि कौन सा आंसर सही है, तो आपको आंसर पता चलेगा, आंसर बिल्कुल ए सही है। पी एन आर मतलब पी एन आर डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। जहाँ पे ध्यान से समझ लो कि एन बोलो चाहे टी बोलो, टी मीन्स टाइम, एन मीन्स वही है, मतलब यही सिंबल है, समय के लिए ये सिंबल बनाया गया है दोनों, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ये हो गया, ठीक है। याद रखना ये फॉर्मूला, ये आता भी है एग्जाम में, ठीक है, इससे क्वेश्चंस भी बनेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंपाउंड एनुअली, है ना। कह रहे हैं व्हाट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, याद करो अभी मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। चलो एक बार फिर से देखते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर अमाउंट आपका, ध्यान से सुनो कि अमाउंट आपका क्या होता है, पहले वो समझ लो। अमाउंट मैंने बोला था कि वो हो गया मूलधन 1 प्लस आर मीन्स जिस रेट से दिया गया है आपको, डिवाइडेड बाई 100 की पावर n। तो ये तो हो गया आपका अमाउंट। याद रखना ये ब्याज नहीं लिखी जाती, ये फॉर्मूला ब्याज का नहीं, ये अमाउंट है, मतलब जो आपको टोटल अब देना पड़ेगा इस मूलधन पे। तो इसमें ब्याज कितनी लगी होगी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा सीधे सीधे क्या, आपका जो अमाउंट देना पड़ रहा है उससे घटा दो जितना आपको मिला था। तो जितना भी गैप हुआ इसका, जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आप पूरी पूरी क्या दे रहे हो, ब्याज ही तो दे रहे हो। तो आपका सीधे सीधे आंसर हो गया सी सही। कैसे, ये अमाउंट ए इज इक्वल टू लिखा है पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n, तो अमाउंट है। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अमाउंट से प्रिंसिपल को घटा दो, मतलब जितना आपको मिला था मूलधन उसको घटा दो, तो जो बचा है वही तो आपने एक्स्ट्रा दिया है, और वही चीजें तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गई, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ये फॉर्मूला आपको लगाना है, पहले अमाउंट निकाल लो, फिर अमाउंट से मूलधन को घटा दो, ठीक है। चलो आ रहा है समझ में, चलो लाइक कर दो अगर आ रहा है समझ में, तो भाई जरा जल्दी लाइक करके दिखाओ तो जरा समझे कि हाँ भाई आ रहा है समझ में। चलो आओ आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन ये,
हाउ द ईयर्स इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। सिंपल इंटरेस्ट एसआई कैलकुलेशन में कैसे ईयर को डिनोट करोगे, तो एन से करोगे या कैपिटल टी से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आप एन मान के चलो कि एन से हम लोगों ने सही है, तो आंसर आपका हो गया सी सही, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई, एक और क्वेश्चन है, हाउ द प्रॉफिट एंड गेन्स, मतलब प्रॉफिट गेन, गेन एक ही बात है, चाहे आप गेन बोलो भाई, गेन बोलो, चाहे इसी को आप प्रॉफिट बोलो, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, लाभ, ठीक है। तो कह रहे हैं हाउ द प्रॉफिट ऑब्लिक गेन, मतलब वही चीजें हैं, एक ही बात को बोल रहे हैं, इज एक्सप्रेस्ड, कैसे व्यक्त करते हैं हम लोग, कैसे व्यक्त करते हैं हम लोग। तो रुपए से तो व्यक्त करते नहीं हम लोग, परसेंट, मैंने बोला था ना, ज्यादातर हम लोग परसेंटेज में हम लोग लाभ और हानि को बताते हैं, है ना, परसेंटेज में लाभ और हानि को की चर्चा करते हैं, ठीक है। जब परसेंटेज के हिसाब से बोलते हैं ना कि इतने परसेंट लॉस हुआ, इतने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो सी आंसर बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं भाई, एक क्वेश्चन है आपका फॉर्मूला ऑफ लॉस, ठीक। तो फॉर्मूला ऑफ लॉस तो आप सिंपली ये जानते हो, ठीक है, लॉस का मतलब है भाई आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी किससे, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आप घटा दोगे, मतलब आप समझो कि एक एक कोई भाई साहब हैं, वो 100 रुपए में कोई चीज ले आए, पर उनको बेचना पड़ गया 90 रुपए में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भाई साहब को घाटा लग गया, ठीक है। तो अगर आपसे इससे पूछा जाए व्हाट इज द लॉस, तो आप सीधे सीधे क्या बोलोगे भाई, 100 - 90, मतलब 10 रुपए का घाटा लगा है भाई, इनको घाटा, लॉस हुआ है, ठीक है, 10 रुपए का इनको हानि हुई है, 10 रुपए की इनको लॉस हुआ। तो लेकिन इनसे कह रहे हैं परसेंटेज लॉस बताओ, तो परसेंटेज में अगर आपको निकालना होगा, तो मैंने बोला था कि जो भी हानि आई है आपकी, उसको किससे, क्रय मूल्य से डिवाइड कर देंगे, क्रय मूल्य से डिवाइड कर दो, तो भाई कितना हुआ, मान लिया 10 रुपए है, ठीक, और उसको क्रय मूल्य से डिवाइड करो, तो क्रय कितना है, क्रय मूल्य जरा यहाँ बताओ कितना है, 100 रुपए है ना, ये देखो सीपी है, याद रखना ये सीपी है, ये एसपी है, ठीक है। तो सीपी क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है, तो 100, तो ये हुआ कितना, हाँ, मल्टीप्लाइड बाई 100 में किया जाता है, तो मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 100 कर दो, 100 से 100 कट गया, मतलब 10 रुपए, 10% क्या हुआ, हानि हुई, ठीक। तो ये हुआ, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया। तो हानि, हानि के लिए आपने क्या देखा, यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा, तो फॉर्मूले में आपको नजर आया कि हानि के लिए आपका ये है फॉर्मूला, ठीक है, ये हानि बराबर ये हुआ। तो हानि के लिए चलो यहाँ देखो, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अपॉन, ये तो होगा नहीं, है ना, यहाँ प्लस में नहीं, प्लस का कोई रोल ही नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। तो सिंपली आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब आपको मैंने क्या बताया, ध्यान से सुन लो फिर से एक बार, मैंने कहा हानि मतलब लॉस डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य, क्या हो गया, क्रय मूल्य गुणे 100, तो यही तो मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है, कि जो आपकी हानि है उसको क्रय मूल्य से भाग दे दो और 100 से गुणा कर दो, तो वही आपका परसेंटेज में निकल जाएगा, तो ये आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं भाई, आगे है आपका एक क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला कैसे निकालोगे अगर आपको प्रॉफिट गिवन है, तो थोड़ा ध्यान से समझना, ये लॉजिकल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा लॉजिकल है, देखो कैसे। पहली चीज इसमें आप बोला गया कि प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले ध्यान से सुनो, प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस ये सब लिखे हुए हैं, इसको मैं पी से और एल से डिनोट कर रहा हूँ, मान लो प्रॉफिट पी है, तो प्रॉफिट पी इज इक्वल्स टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यही होगा, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, याद करो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना है और प्रॉफिट हुआ है, ध्यान से सुनो, प्रॉफिट हुआ है कहने का मतलब लाभ हुआ है, तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और प्लस जो जो आपको इसमें लाभ हुआ है, तो लाभ कैसे निकालोगे भाई, तो लाभ निकालने के लिए आपने क्या देखा था कि लाभ निकालने के लिए आपको लाभ, अगर मैं आपसे पूछूं कि लाभ सीधे सीधे निकालो कि कितने रुपए का आपको लाभ हुआ, तो आप क्या करोगे, क्रय मूल्य से गुणा कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे, हाँ कॉस्ट प्राइस, हाँ, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस्ट प्राइस बताओ कितना होगा, तो आप क्या करोगे, अगर ये परसेंटेज में दिया है, ध्यान से सुनो, ये पहले तो यहाँ परसेंटेज में होना चाहिए, ये तो सीधे सीधे रुपए में होना चाहिए, ये भी रुपए में होना चाहिए, ये भी रुपए, तभी तो ये रुपए में है, लेकिन अगर मान लो परसेंटेज में दिया है, तो क्या करोगे, तो उसको आप हटा लोगे, परसेंटेज को आप कैसे हटाओगे, तो परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, देखो एसपी सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ, लाभ अगर ये सिंपल ऐसे निकालना है और आपको परसेंटेज के फॉर्मूले में यहाँ दिया गया, अगर मैं बोलूँ कि परसेंटेज में यहाँ लिखना है आपको डायरेक्ट, तो आप लिखोगे लाभ किसमें, लाभ निकालोगे परसेंट में और डिवाइड कर दोगे स्टूडेंट्स कितना, 100 से, और गुणा कर दोगे कितना,
सीपी से, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से गुणा कर दोगे। ठीक, ध्यान रखना इस बात को। अभी मैं फिर से, चलो अलग से मैं बताता हूँ। अगर आपको लाभ परसेंटेज में निकालना है तो क्या करते थे बताओ। लाभ परसेंटेज निकालना है तो जो लाभ आपका रुपए में आता था, जैसे रुपए में जो लाभ आता था उसमें करते थे कॉस्ट प्राइस से डिवाइड इनटू 100। तो अगर आपको परसेंटेज में यहाँ लिखना है, परसेंटेज में लिखना है तो, है ना, जैसे कायदे से तो इसको ये लिखना था हमें, ठीक है, सही मायने में तो हमको यहाँ ये चाहिए, तो ये चाहिए तो जरा इसको निकालो रुपए में। रुपए में देखो, हमको रुपए में चाहिए, तो रुपए में यहाँ निकालने के लिए क्या करोगे, आप इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा लाभ परसेंटेज में जो भी था 5%, 6%, यहाँ लिखोगे, मल्टीप्लाइड बाई सीपी, तिरछा गुणा करोगे सीपी, ठीक है, फिर 100 से भाग दे दोगे तो ये हो गया 100। ठीक, तो बराबर ये किस में आ जाएगा, लाभ इन रुपए, रुपए में लाभ आपको पता चलेगा, तो रुपए में ही लिखना है। तो रुपए वाला लाभ ये पूरा ऐसे लिखोगे, तो देखो मैंने वही यहाँ लिखा है, ये देखो, ये वही लिख दिया है मैंने। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सीपी क्या होता है। तो जरा इसको मैं यहाँ से यहाँ ले आता हूँ और आप देखो कि सीपी क्या होता है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। तो देखिए सीपी, सीपी इसमें क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो। अब इसी फॉर्मूले में हम लोग करेंगे, उसमें कुछ नया नहीं करने चल रहे हैं, उसी फॉर्मूले को उलट फेर करने चल रहे हैं। तो हो जाएगा, देखो अपने पास था एसपी मतलब सेलिंग प्राइस बराबर, सेलिंग प्राइस बराबर, टाइम कितना हो रहा है, हाँ 15 मिनट है अभी, चलो हो जाएंगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस, हाँ सेलिंग प्राइस, और ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इन परसेंटेज, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100 और सीपी। तो सीपी सीपी को क्या कर ले रहे हैं हम लोग, कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन जैसे लोग तो ये हो जाएगा 1 प्लस इतना, ठीक हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से अगर आप देखो मैंने क्या किया है, ये सीपी और ये सीपी कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस लाभ परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, तो पी से लिख दिया मैंने उसको। ठीक, तो अब सीपी आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ आपसे सीपी पूछा जाए तो सीपी इज इक्वल टू हो जाएगी, ये पूरा नीचे यहाँ चला जाएगा, और नीचे चला जाए तो हो जाएगा, लिखोगे एसपी डिवाइडेड बाई 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। या आप इसको और एक तरीके से लिख सकते हो, 100 इधर मल्टीप्लाई करो और ये ऊपर पलट के चला जाएगा। देखो मैं कहाँ लिखूँ इसको, चलो मैं यहीं लिखता हूँ, एसपी, ध्यान से देखना, और ये हो जाएगा 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट में, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। अच्छा, जो नीचे होता है मैंने समझाया आपको कि ये कहाँ चला जाता है, एकदम ऊपर। ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ब्रैकेट में इसको बंद करो और ये बगल में लिख दो सेलिंग प्राइस। जरा अब मैच कराओ कि इसमें कौन सा आंसर सही आ रहा है, तो आपको पता चलेगा दूसरा आंसर, ठीक है, मतलब सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो सेकंड ऑप्शन में 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट, इसको मैं पी से लिख रहा हूँ यहाँ पे अपने लिए, ठीक है, और इनटू सेलिंग प्राइस, तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। याद रखना ये इंपॉर्टेंट भी है, ये एक तरीके से फॉर्मूला है जो आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई। नहीं समझ में आया तो आप इसको थोड़ा सा फिर से एक बार मेरी ही बातों को फिर से रिप्ले करके देखिए, आप समझ जाओगे क्या मतलब है। ठीक है, चलो आओ तो इसको देखते हैं भाई। इसमें ये बोला गया है कि सेलिंग प्राइस इफ लॉस, ठीक है, अगर लॉस हो रहा है, देखो सिमिलर वे में हम लोग फिर से सॉल्व करने चल रहे हैं क्वेश्चन। मैंने कहा लॉस हो रहा है, ठीक है, तो लॉस को एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो लॉस हो जाएगा सेलिंग प्राइस, मतलब सॉरी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तभी तो लॉस होता है। ठीक है, चलो, और लॉस कैसे निकाला जाता है वो समझो। तो लॉस को परसेंटेज में लॉस निकालने के लिए क्या करोगे, लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ लिख दिया, लॉस परसेंटेज गुणे 100 बटे डिवाइडेड बाय कितना, क्रय मूल्य सीपी, ठीक है, इतना ही तो ऐसे तो लिखते हो, बराबर ये हो जाएगा सीपी, सीपी क्या लिख दिया, गलत 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 गलत, सॉरी। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो आप लिखोगे परसेंटेज, परसेंटेज लॉस इनटू सीपी, इंटू सीपी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, और वो बराबर हो जाएगा सीपी माइनस एसपी के। ठीक, कैसे आ रहा है, अब सोच रहे हो कैसे आ रहा है ये, ठीक है, तो देखो चलो मैं बता ही देता हूँ। याद करो, अगर लॉस आपको गिवन है और परसेंटेज लॉस आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज लॉस कितना, तो आप बोलोगे लॉस मतलब हानि, इसको एल से अभी शो कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य जिसको सीपी से कर रहे हैं,
मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाई 100 करोगे। तो अगर मैं बोलूँ हानि बताओ, तो हानि एल सीधे सीधे लिखना चाहो, जो कि आप यहाँ लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो ये हो जाएगा परसेंटेज एल इंटू सी पी डिवाइडेड बाई 100, यही तो होगा। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ लिख दिया। देखो अब क्या करो, यहाँ पूछा क्या गया है भैया आपसे, एस पी, फाइंड एस पी। हाँ देखो यहाँ पूछा गया व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड सेलिंग प्राइस इफ देयर इज ए लॉस। ठीक है, तो इफ देयर इज ए लॉस, तो लॉस अगर बोला गया है तो इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे बताना है। ठीक, तो सेलिंग प्राइस बताना है, तो आपको सेलिंग प्राइस हो जाएगा, देखो सेलिंग प्राइस के टर्म में तो होगा नहीं, तो ये और ये तो गलत ही हो गया, कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ सेलिंग प्राइस ये होगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ, सेलिंग प्राइस इधर कर दो, कॉस्ट प्राइस इसको ये वाला पूरा पोर्शन इधर ले आओ। तो क्या हो जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस आपने इधर कर दिया, इसको इस साइड ले आए, तो सेलिंग प्राइस हो गया, और कॉस्ट प्राइस माइनस ये पूरा इधर जब पक्षांतर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज लॉस, चाहे मैं जैसे लिखूं, चाहे इस तरह लिखूं, चाहे ऐसे लिख दो, इनटू सीपी डिवाइडेड बाई 100। सीपी कॉमन ले लो, तो सीपी कॉमन ले लिए जब, तो ये हो जाएगा 1 माइनस परसेंटेज लॉस डिवाइडेड बाई 100, या ये हो जाएगा सीपी 100 माइनस परसेंटेज लॉस डिवाइडेड बाई 100। अब बताओ कौन सा आंसर सही है, तो ये गलत ही था पहले ही। ठीक है, तो अब आप आंसर बताओ कि कौन सा सही है। तो आपको पहले इसमें पता चल रहा है कि डी आंसर बिल्कुल सही है, 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इंटू सी। तो ये चीजें आपकी फॉर्म, अच्छा ये भी फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लो, अगर याद हो जाए याद कर लो, नहीं तो देखो जैसे मैं कर रहा हूँ सिंपली वही आपको करना है। ये आपको याद है ना, ये याद है तो सब आप बना ले जाओगे। ठीक है, बस समझ लो कि क्या मैंने किया है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट। लो अब वही चीजें हम लोग कर रहे हैं, वही चीजें अब यहाँ पे ये पूछने लगे। तो क्या करते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हो भाई, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, भाई लाभ भागे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100। देखो प्रॉफिट मीन्स लाभ, क्रय मूल्य गुणे 100, तो आपका आंसर हो गया डी। यही तो होता है भाई, आपसे पूछे कि परसेंटेज प्रॉफिट बताओ, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जो आपका लाभ होगा। देखो बार बार मैं प्रॉफिट लाभ ये सब लिख रहा हूं, तो आपको समझना है कि एक ही बातें हैं। ठीक है, प्रॉफिट मीन्स ही लाभ होता है, लेकिन ये परसेंटेज में यहाँ पूछा जा रहा है और यहाँ रुपए में है, ये जो ये अमाउंट है वो रुपए में है। ठीक है, गुणे 100 भागे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य लिख दूं, ठीक है, क्रय मूल्य चाहे लिख दूं, चाहो तो मैं ऐसे लिख दूं, भाई लाभ, लाभ का मतलब हुआ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100, ऐसे भी लिख सकता हूँ। मतलब नोमेनक्लेचर इसीलिए मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको। ठीक है, चलो तो समझ में आ गया होगा, डी आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छा। क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला गया है, देखो पहली चीज तो ये कि इससे डरना नहीं, ये इंग्लिश में दिया है, लेकिन मैं आपको पूरा टोटल हिंदी में समझा रहा हूँ, इससे बिल्कुल मत परेशान होना। मैं सारी चीजें एकदम वेल हिंदी में आपको ढंग से बता के तभी जो है जाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो तो व्हाट इज द प्रॉफिट अमाउंट, इनका कहना है कि कितना प्रॉफिट होता है इफ द आईफोन, आईफोन समझते हो ना, वही वाला आईफोन जो 70,000 का मिलता है। ठीक है, तो आईफोन, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, किस उसका क्रय मूल्य क्या है भैया, क्रय मूल्य क्या है, 50,000 है। ठीक है, क्रय मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस इज इतना, एंड सेलिंग प्राइस इज, सेलिंग प्राइस देखो सेलिंग प्राइस ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहीं पे क्वेश्चन करते हैं। अब आप बताओ प्रॉफिट कितना हुआ। अगर कोई दुकानदार है, कोई दुकानदार है जिसने इसको खरीदा है 50,000 में, ठीक है, और इसने बेचा है 70,000 में, ठीक है, तो बताओ भैया इसको कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 70,000, ठीक है, माइनस 70,000 माइनस 50,000, तो कितना हो गया बताओ, 70,000 माइनस 50, तो 20,000 इसका एक अमाउंट आ गया। तो 20,000 जो है वो क्या है आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो 20,000 आपका क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो जितना भी इसमें से आईफोन बेचने में जो इसमें प्रॉफिट मिला है वो कितना अमाउंट है आपका, 20,000 है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलो तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, ये इस तरीके से आपने सिंपली आपने प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, ये सिंपल प्रॉफिट था, इसमें परसेंटेज में नहीं पूछा गया था आपसे, केवल पूछा गया था कि प्रॉफिट बताओ कितना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला गया है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस मींस विक्रय मूल्य। इफ द प्रॉफिट इज 5%, 5% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब प्रॉफिट दिया जा रहा है, मतलब लिया जा रहा है, सॉरी, मान लो जिसने बेचा उसने 5% का प्रॉफिट लिया, इसको इसकी जो है सेलिंग प्राइस आपको बतानी है कि इस कितने में बेचा इसने। अगर अगर इस टोटल इसने जो है कितने पे प्रॉफिट लिया है, टोटल जितने पे बेचा है, तो सेलिंग प्राइस अगर आपसे निकाली जाए तो सेलिंग प्राइस में इसमें कंप्यूटर का जो प्राइस है, देखो यहाँ लिखा है फॉर ए कंप्यूटर टेबल बॉट एट 1150, तो 1150 में इसने कंप्यूटर टेबल खरीदा था। ठीक, और 50 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। ठीक है, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, ये यहाँ पे इसने 1150 का सीपी, कहने का मतलब ये इसने कंप्यूटर खरीदा था। ठीक है, और प्लस 50 रुपये इस पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगे थे, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, 1200 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस हुआ। कितना हुआ, ध्यान से सुन लो इसको। इसमें कहा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ द प्रॉफिट इज 5% फॉर ए कंप्यूटर टेबल बॉट, मतलब जो लिया गया खरीदा गया एट 1150, मतलब रुपीज 1150, मतलब 1150 रुपये में खरीदा गया, विथ साथ में क्या है 50 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, मतलब लाने में उसको खर्च हुआ। ठीक है, अपने दुकान तक इसको लाने में खर्च हुआ। अब ये कह रहे हैं कि बताओ कितना सेलिंग प्राइस होगा, मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा अगर उसने इसमें 5% का प्रॉफिट ले लिया। ठीक है भाई, 5% का प्रॉफिट ले लिया, तो प्रॉफिट किस पे निकलता है, पहली बात तो आपको बताना है कि प्रॉफिट जो है मींस लाभ, आपको किस पे पता करना है। परसेंटेज प्रॉफिट को अगर रुपए में आपसे पूछा जाए कितने रुपए में, तो क्या बोलोगे, सबसे पहले आपको परसेंटेज प्रॉफिट लाभ, जैसे ये लाभ की बात करो, मैं कह रहा हूँ इसको रुपए में बताओ, तो रुपए में बताने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे जितना कि 5% है तो 5 को पहले आप हाँ हाँ, हाँ, ओह, क्या लिख दिया, सॉरी, मतलब अगर परसेंटेज लाभ आपको निकालना होता है, फॉर्मूला जो होता है तो उसमें क्या होता है, लाभ रुपए में मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य, रुपए में। ठीक है, क्रय मूल्य। अब बताओ क्या क्या गिवन है आपको, वो चीज़ें यहाँ पे रख दो। तो जो चीज़ें आपको पता है वही चीज़ें यहाँ ला के रखना है। लाभ परसेंटेज में गिवन है क्या, हाँ ये गिवन है ना, प्रॉफिट 5%, तो आपने सीधे सीधे लिख दिया 5। लाभ रुपए में पता है क्या, नहीं, यही तो निकालना है आपको लाभ। क्रय मूल्य पता है क्या, बिल्कुल पता है, तो क्रय मूल्य देखो सीपी की क्या वैल्यू निकली है 1200। ठीक है, क्या निकली है 1200, तो क्रय मूल्य आपको बिल्कुल पता है। ठीक है, क्रय मूल्य बिल्कुल पता है। ठीक, अच्छा मैं लिख क्यों रहा हूँ, यही तो लिखना है, इसका डाटा फिल करना है इस अभी तो। ठीक है, तो क्रय मूल्य आपको पता है भैया। ठीक है, क्रय मूल्य आपको पता है, तो लाभ, हाँ लाभ निकालना है आपको, तो लाभ हो गया क्रय मूल्य, हाँ कि क्रय मूल्य कितना हुआ 1200 रुपये, और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो दो जीरो कट गए। ठीक है, और यहाँ से जब आप लाभ निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला लाभ जब निकालोगे तो 12 का गुणा 5 में करोगे, 12 का गुणा 5 में कर दो भाई, और डिवाइडेड बाई क्या है 1, तो कुछ नहीं है ना, 12×5 = 60, तो 60 रुपीज़ का जो है आपको लाभ हुआ। कितने का भैया, 60 रुपीज़ का लाभ हुआ। अब बताओ सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, जो आपकी कॉस्ट प्राइस है उसमें लाभ जितना हुआ है, रुपए की बात कर रहा हूँ, ये भी रुपए में ही आप निकाल रहे हो, ये भी रुपए में ही निकाल रहे हो, और ये भी रुपए में ही निकाल रहे हो। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आपसे निकाला है, तो 1200 तो आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई, और 60 रुपए आपका क्या हो गया, लाभ हुआ, तो 1260 रुपए हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 1260 रुपए। तो बस सीधे सीधे आपका आंसर हो गया डी, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ रहा है समझ में, चलो एक लाइक बनता है, लाइक जरा मार दो एक किसी बात पे। ठीक है, चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें बोला गया है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, सीपी पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इफ द प्रोडक्ट इज सोल्ड, मतलब बेचा जाता है। ठीक है, सोल्ड मीन्स बेचा जाता है। ठीक है, बेचा गया जिसको कहते हैं सोल्ड है ना, बेचा गया, तो ये एक तरीके से एसपी है। ठीक है, एसपी है, और एसपी की वैल्यू कह रहे एसपी 750, सोल्ड एट 572। ठीक है, मतलब 572 रुपीज में जिसको सोल्ड किया गया विद प्रॉफिट ऑफ 72, मीन्स आपको क्या गिवन है,
आपसे पूछा जा रहा है सीपी बता दो भाई, कॉस्ट प्राइस बता दो, क्रय मूल्य बता दो, क्रय मूल्य बताना है आपको, ठीक है, क्रय मूल्य आपको बताना है। गिवन क्या है, एसपी गिवन है आपको, एसपी की वैल्यू है 572 रुपीज, ठीक। और प्रॉफिट भी गिवन है, प्रॉफिट पी इज इक्वल टू गिवन है 72 रुपीज, तो ये रुपीज नहीं गिवन है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। कैसे भाई, सेलिंग प्राइस जो होगा आपका वो होगा कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ, प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालना था, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ ऐसे ही लिख दो, सेलिंग प्राइस आपको पता है 572 रुपए, तो ये आपका यहाँ लिख दिया, और प्रॉफिट भी पता है 72 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस भैया कितनी हो जाएगी, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ये माइनस कर दो इधर, तो 572 रुपीज माइनस 72 रुपीज मीन्स कॉस्ट प्राइस है इसकी 500 रुपए, कितनी, 500 रुपए। सिंपल था ना, ये केवल एक सीधा साधा ये सिंपल कहानी है, ठीक है, कि जो सेलिंग प्राइस होगी, जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य, और धन आपका जितना आपने प्रॉफिट लिया, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो आपने कितने का खरीदा था, 500 रुपए खरीदा था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलो आगे देखते हैं, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, कह रहे हैं व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, परसेंट में प्रॉफिट पूछा जा रहा है आपसे। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16, ठीक है, 16 बोल्ट्स, हाँ बोल्ट होते हैं ना, नट बोल्ट 16 बोल्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 वोल्ट। हाँ देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं। चलो बताता हूं मैं आपको, इनका कहना है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, परसेंटेज मतलब जो लाभ है आपसे पूछा जा रहा है किसमें, परसेंट में आपको बताना है, ये आपको बताना है। गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस कितने का, 16 बोल्ट का, जो 16 बोल्ट्स हैं, बोल्ट्स नट बोल्ट समझते हो ना, ये वाले बोल्ट्स की बात कर रहे हैं, ये जो ऐसे ऐसे करके होता है ना, ये नट बोल्ट, ठीक है, वो बोल्ट खरीदेगा, 16 बोल्ट खरीदेगा, उसका कुछ कॉस्ट प्राइस है, जितना भी उसका कॉस्ट प्राइस है, मान लेते हैं एक नट का, एक का है, एक बोल्ट का जो है वो x रुपए कॉस्ट प्राइस है। इसी तरीके से लेट सेलिंग प्राइस की बात थोड़ी कर लेते हैं। उनका कहना है जो सेलिंग प्राइस 12 वोल्ट का है, ठीक है, 12 वोल्ट का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 वोल्ट, जो 12 वोल्ट उन्होंने जब बेचा, तो जो उसका सेलिंग प्राइस है, मान लेते हैं एक का सेलिंग प्राइस y है, एक का विक्रय मूल्य, ठीक है, ठीक है, एक वोल्ट का क्रय मूल्य, पहले समझो आप तब जान पाओगे इसमें क्या करना क्या है। उनका कहना है कि 16 वोल्ट का जो क्रय मूल्य है वो 12 वोल्ट के विक्रय मूल्य के ही बराबर है। तो अगर 16 वोल्ट जितने हैं वो, उसका अगर मान लो एक वोल्ट का है x रुपया, तो 16 वोल्ट का कितना हो जाएगा, तो 16 इंटू एक्स रुपया हो जाएगा। तो टोटल जो सीपी है, टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गया आपका 16x। इसी तरीके से अगर मैं टोटल आपसे पूछूं कि टोटल सेलिंग प्राइस बताओ 16 का, तो क्या करोगे, 16y निकालोगे आप, ठीक है ना, 16y निकालोगे, तो टोटल सेलिंग प्राइस 16y, एक का y है तो टोटल हो जाएगा 16y, तो टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ निकलेगी। टोटल कॉस्ट प्राइस आपको 16x से निकलेगा। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि प्रॉफिट बताओ, तो भाई प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे, आप यही तो करोगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 16y माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब 16 ऑफ x, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन में देखो जो गिवन है उसमें कहा गया है कि जो 16 वोल्ट का जो क्रय मूल्य है, कहने का मतलब 16 ऑफ x एक वोल्ट का क्रय मूल्य है, तो 16 का 16x हो गया, इज इक्वल, देखो इक्वल मींस बराबर है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट के बराबर है, तो 12 ऑफ y, एक का अगर y है, एक का विक्रय मूल्य y है, अगर एक वोल्ट का विक्रय मूल्य y है, तो 12 वोल्ट का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा किससे, 4 से, 4 चौक 16, 4 नहीं 12, ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y, ठीक है, 3y। निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको सबसे पहले समझना है कि पहले प्रॉफिट निकालो, पहले आप निकालो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है। तो चलो और देखते हैं भाई सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है कितना,
तो सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा, या आप यहाँ से भी वैसे निकाल सकते हो डायरेक्ट, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ देखो, ऐसे निकालो, या छोड़ दो इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी होगी, टोटल सेलिंग प्राइस बताना है, टोटल सेलिंग प्राइस, तभी तो प्रॉफिट निकलता है टोटल पे। ये तो आपको दिया गया है काम की चीज, वो आपको दी गई है, इसके माध्यम से आप निकालोगे। लेकिन अगर आपसे प्रॉफिट पूछा जा रहा है तो कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस आप सबसे पहले पता करो, तो सेलिंग प्राइस 16y हो जाएगी माइनस सीपी, तो 16x हो जाएगा। तो जो भी रिजल्ट आया वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है यहाँ पे, चाहो तो आप इसको ना ही काटते तो ठीक रहता, जिससे आपको 16 नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप 3y, यहाँ से y निकालो, आप y निकालो। यहाँ से जब आप y निकालोगे स्टूडेंट, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4/3 ऑफ x, और उसको उठा के यहाँ रख दो, तो हो जाएगा 16, और y की वैल्यू हो जाएगी 4/3 ऑफ x माइनस 16x। हालांकि इसका और सिंपल तरीका भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में बता रहा हूँ, क्योंकि जिससे आपको और भी इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आप घबराओ नहीं, ठीक है। और भी शॉर्टकट है इसका, ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे आने लगेगा शॉर्टकट। 16 कॉमन ले लो, और x भी कॉमन ले लो, x और 16, देखो x 16, 16x, ठीक है, कॉमन ले लो, आ जाएगा 4/3 माइनस 1, हो जाएगा 16x। और ये ब्रैकेट में ये आ जाएगा आपका कितना कितना कितना, 1/3, ठीक है, 1/3, ये इतना आ जाएगा। तो ये आ गया कितना आपका, ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। लेकिन आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक। तो यहाँ इसको थोड़ा मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझ गए हो ये क्या लिखा हूँ मैं, ठीक। यहाँ मैं डिलीट करके आपके लिए थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व कर देता हूँ। हाँ, आगे इसमें है स्टूडेंट्स, देखो, तो आपको प्रॉफिट पता चल गया, ठीक है, आपको प्रॉफिट पता चल गया कि प्रॉफिट है आपका 16x डिवाइडेड बाई 3, ये प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस भी आपको पहले से मालूम थी, कॉस्ट प्राइस आपको 16x, ठीक है, ये भी x लिखा है। अब आपसे अगर परसेंटेज प्रॉफिट पूछता है, मतलब लाभ आपसे पूछा जाए, तो आप लाभ बताओगे, जितना लाभ आपका है रुपए में डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो जरूर निकालो, तो लाभ आपको पता है 16x डिवाइडेड बाई 3 लाभ है, और डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य कितना है, तो 16x है, तो 16x से 16x पूरा कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, सॉरी इंटू 100 भी लिखा हुआ है यहाँ पे, 16 कटने के बाद यहाँ बचेगा 100, ये वाला 100, और डिवाइडेड बाई ये वाला 3, 100 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 33.3%, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो प्रॉफिट जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ें हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और भी तरीके हैं, शॉर्टकट तरीके भी हैं इसके, लेकिन अभी मैं शॉर्टकट में नहीं जाऊँगा आपके लिए, ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने बताया है, ठीक है। शॉर्टकट तो इतना आसान है कि आप जल्दी से बहुत तुरंत कर लोगे इसको, लेकिन आपको डिस्क्रिप्टिव वे में ही मैं ले जा रहा हूँ अभी, क्योंकि आपको ढंग से समझना जरूरी है कहाँ से क्या किया मैंने। तो इस तरीके से आपका 33.33%, यहाँ 33 भी लिख सकते, 33% निकल के आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे आपके लिए है एक नया क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, मतलब आपको क्या बताना है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। कहा गया है कि सेलिंग प्राइस क्या है, इफ, यदि एक, मतलब यदि द कॉस्ट प्राइस इज इतना, मतलब कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस आपको पहले से गिवन है 7282 गिवन है, ठीक है, इतने रुपए आपको गिवन है, विद द प्रॉफिट ऑफ 208, मतलब विद प्रॉफिट ऑफ 208 रुपीज। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा 208 रुपए, 208 रुपए प्रॉफिट हो गया। बताओ सेलिंग प्राइस कितनी, तो भाई सेलिंग प्राइस तो बहुत सिंपल है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 7282, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा 208 रुपए। तो इसको दोनों को जोड़ लो, आंसर आ जाएगा, तो 0947, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखो जरा 0749, हाँ डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो गया, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। चलो आगे देखते हैं भाई, अच्छे क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो,
इसके बाद कहीं नहीं जाने की जरूरत है स्टूडेंट्स, भरोसा करो, इसके बाद आप कुछ मत पढ़ो, इतना पढ़ लो आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। ये लगभग यही क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना मत भूलना, अपने एग्जाम से पहले तक बिल्कुल करके जाना, ठीक है, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। चलो आओ आगे देखते हैं। ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न, मतलब आपसे पूछा जा रहा है ब्याज, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, ब्याज, ठीक है, इंटरेस्ट अर्न इफ द प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल, इफ द प्रिंसिपल इज ₹12,000, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल जो है आपका पी, वो है आपका 12,000 रुपए, ठीक है, प्रिंसिपल 12,000 बिकम्स, हो जाता है, कहने का मतलब कह रहे हैं कितना इंटरेस्ट अर्न होगा, आपको कितना मिलेगा अगर आप 12,000 किसी को दिए और वो हो जाता है अमाउंट, मतलब ए अमाउंट कितना हो जाता है 15,600, मतलब आपको ए गिवन है स्टूडेंट्स कि 15,600 रुपए आपको मिलते हैं। जैसे समझो, फिर से मैं वही आपके लिए छोटा सा नन्हा मुन्ना अपना राही बनाता हूँ, आपने किसी को दिया 12,000 और आपको वापस मिला 15,600, मतलब उसने कुछ ब्याज दिया, ब्याज दिया ना आपको, ब्याज पे ही दिए हैं आप, है ना, ब्याज खाते हैं, ठीक है। चलो, तो जो आपका ब्याज हो जाएगा बच्चों, वो इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 15,600, जो आपको मिला वापस, और जितना आपने दिया था उससे माइनस करो 12,000, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3,600, ठीक है, तो 3,600 रुपये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई, आगे है आपका क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल, मतलब इसमें भी पी पूछा गया, प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिटेड, कितना डिपॉजिट किया गया था, कहाँ पे, कहीं बैंक वगैरह में या मेच्योरिटी में, देखो यहाँ लिखा मेच्योरिटी, इफ द मेच्योरिटी, मेच्योरिटी मीन्स एक तरीके से फंड है जो कि आप किसी में, जैसे नहीं होता नहीं मेच्योरिटी फंड वगैरह में आप दे देते हैं, तो फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ ब्याज के साथ आपको वापस मिलता है, ठीक है। थोड़ा हालांकि म्यूचुअल फंड थोड़ा रिस्की है, ठीक है, उस पर आप लोग मत जाना कभी, ठीक है, पहले आप समझ लेना, उसके बाद ही ये चीज़ें करना। जो आता है ना कि म्यूचुअल फंड बाजारों के रिस्की काम है, ठीक है, तो वो एक मत करो आप, ठीक है। प्रोसीड्स मतलब मेच्योरिटी, प्रोसीड्स कहने का मतलब मेच्योरिटी के रूप में बढ़ती है, अमाउंट ऑफ रुपीज इतना एंड इंटरेस्ट ऑफ इतना। फिर से सुनो, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट क्या था ये पूछ रहे हैं, इफ द मेच्योरिटी प्रोसीड्स अमाउंट, मतलब ए की वैल्यू अगर इतनी है और उस पर इंटरेस्ट अर्निंग होती है कितनी, 6,000 की, कहने का मतलब आपसे पी पूछा जा रहा है, आई इंटरेस्ट आपको दिया गया है कितना 6,000, और जो फाइनल अमाउंट ए बनता है वो है आपका 25,000। ये वैसे ही है कि आपने किसी को ब्याज पे दिया था कुछ पैसे, उससे आपको मिले इतने और उसमें इंटरेस्ट भी मिला आपको इतना, तो आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल, तो अमाउंट जितना आपको मिला उसमें से अगर आप ब्याज घटा दोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपने कितना दिया था। भाई ब्याज सहित आपको मिला तो वो 25,000 मिला, लेकिन ब्याज 6,000 अगर आप घटा दो इसमें से तो आपको पता चल जाएगा कि कितना हुआ, तो ये हो गया एक तरीके से आपका 19,000 रुपए। तो 19,000 रुपए जो आपका है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब मूल धन है, वो है मूल, ठीक है। बी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्नड इफ द प्रिंसिपल इज फॉर रुपीज, प्रिंसिपल अर्न फॉर रुपीज, ठीक है, 12,500, मतलब 12,500, मेच्योरिटी बिकम्स टू ए अमाउंट ऑफ 17,500, मतलब इनका कहना है बताओ कि कितना इंटरेस्ट अर्निंग हुई है अगर कोई अमाउंट जो कि पी है पहले से जो 12,500 थी, लेकिन अब वो फाइनल कितनी हो गई 17,500। तो सिंपल सी बात है, आई इज इक्वल टू क्या होगा, वो जो इनका गैप है, जो इनका गैप है वो इंटरेस्ट ही तो है, तो एक तरीके से देखा जाए तो अमाउंट माइनस जो प्रिंसिपल होगा, जितना मतलब कुल कुल जो आपको मिला उससे मूलधन जो था, जब आप माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी ब्याज मिली है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, और पाँच, हाँ, 5,000 रुपये, कितना हो गया 5,000 रुपये, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर बिल्कुल सी, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन हार्ड थे, बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। और हाँ, भरोसा ये रखो कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे, एकदम याद कर लो, समझ लो, बीच में बता रहा हूँ इसीलिए आपको सीक्रेट बात,
ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं चाहे वो 2018 बैच के हों, अभी 2019 बैच के हों, या 2020 के तो खैर नहीं देख रहे होंगे, अभी उनका तो फर्स्ट ईयर का ही पेपर नहीं हुआ है। तो 2000 अगर 19 वाले बच्चे अगर सितंबर में जो होने वाले एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो उनको भी बता दूं कि यही क्वेश्चंस हैं वो जो बार बार रिपीट होके आते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे आपका है व्हाट इज द मेच्योर्ड अमाउंट। मेच्योर्ड अमाउंट मतलब टोटल फाइनल अमाउंट की बात कर रहे हैं। मेच्योर्ड अमाउंट को ए बोलते हैं हम लोग। मेच्योर्ड अमाउंट फॉर द डिपॉजिट ऑफ ₹5,000। डिपॉजिट ऑफ ₹5,000 का मतलब हुआ ये आपने प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन आपका है 5,000। व्हाट इज द मेच्योर्ड अमाउंट मतलब अब क्या हो जाएगा अगर आपको उस पर मिला है सिंपल इंटरेस्ट अर्नड, मतलब उसमें अर्न का मतलब कमाया, आपने कमाया सिंपल इंटरेस्ट के रूप में कमाया कितना, 500। तो अगर आपका, ध्यान से सुनो, अगर आपने प्रिंसिपल दिया मतलब मूलधन दिया 5,000 रुपए और आपको इंटरेस्ट के रूप में उसमें मिला भैया 500 रुपए, तो आपका टोटल अमाउंट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो प्रिंसिपल अमाउंट था और प्लस इंटरेस्ट जोड़ दो इसमें, तो ये हो जाएगा 5,000 और प्लस 500। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5500, 5500 रुपए। ठीक है, तो कौन सा आंसर आपका सही है, बी आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं भाई, आगे है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। बस 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो स्क्रीन पे, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है SI सिंपल इंटरेस्ट, मतलब फॉर्मूला लगने वाला है, याद रखना कोई ना कोई फॉर्मूला है जो आपको याद कराया था पिछली क्लास में। फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ, कितना लिखा है भाई, ये कितना लिखा है, 0 काउंट करो 5, हाँ ठीक है, 1 लाख। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट P की वैल्यू है 1 लाख। ठीक है, एट रेट 10%, आर की रेट, आर परसेंट मतलब बोला था ना मैंने परसेंटेज में इसे लिखा जाता है, ये कितना हुआ 10% है। ठीक है, रेट है पर एनम, एनम 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 का मतलब हुआ वार्षिक, याद रखना वार्षिक रूप से ये बात कर रहे हैं, एनम का मतलब हुआ ईयरली। ठीक है, एनम पर एनम 10% ब्याज लगेगी और 1 साल के लिए 1 ईयर पीरियड, मतलब एन की वैल्यू कितनी है 1 ईयर, 1 ईयर, तो 1 आपको लिखना है एन के प्लेस पे। ठीक है, तो कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट बता दो, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही होता है PRN डिवाइडेड बाई 100, सिंपल सा फॉर्मूला। P की वैल्यू है आपकी 1 लाख, R की वैल्यू है 10 और ईयर कितने साल के लिए है, 1 साल के लिए, तो 1/100। तो ये से 1 जीरो यहाँ काट दो, 1 जीरो यहाँ काट दो, तो इंटरेस्ट का जो होगा हो जाएगा आपका 10,000 रुपए। ठीक है, कितना हो जाएगा 10,000 रुपए इंटरेस्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो गया, आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना है आपको, फॉर्मूला याद रखोगे तो आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पढ़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट। ठीक है, वहां सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा था, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो अभी देखो इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। क्यों, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है ब्याज पर ब्याज, याद रखो ब्याज पर ब्याज, ये शॉर्ट ट्रिक दिमाग में रहना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगती है। ठीक है, कैसे लगती है वो देखो कैसे। अब इनका कहना है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ फॉर ए लोन अमाउंट ऑफ 80,000, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट था, मतलब जितना आप दिया गया किसी को वो है 80,000 रुपए। ठीक भाई, मान लिए 80,000 रुपए, 10% एनुअल, मतलब आर का जो जो रेट है वो कितना है 10% है, और कितना टाइमिंग एन कितनी है, एनुअल, एनुअल मतलब पर एनम की बात कर रहे हैं, एनम 1 साल में आपको 10% ब्याज देनी है। ठीक है, और टाइमिंग कितने साल के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के लिए आपको देना है। ठीक है, तो 2 साल के लिए आपको देना है। देखो सबसे सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ जिससे आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाए। ठीक, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो पहली चीज आप निकालो कि 1 साल का, पहले एकदम शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ फिर आपको वो डायरेक्ट उस पे क्वेश्चन मतलब जो फॉर्मूला है उसके अनुसार बता देता हूँ। पहले शॉर्ट ट्रिक नहीं सॉरी, मतलब पहले आपको डिटेल्ड वे में बताता हूँ। सिम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहले मुझे बताओ 2 साल के लिए इन्होंने कहा, 2 ईयर के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, 2 साल के लिए बोल रहे हैं, तो 2 साल के लिए में पहले 1 साल का तो निकालो, तो चलो मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर का भी पहले निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर का हम लोग निकालते हैं, तो देखो फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा वही देखने चल रहे हैं हम लोग। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, अगर अगर 10% 1 साल में लगता है, ठीक है, तो 80,000 का 10% कितना होगा वही आपको निकालना है, वो इंटरेस्ट हो जाएगा। और प्लस आपका अमाउंट तो 80,000 है ही है, तो 80,000 तो आपका ये हो गया अमाउंट,
लेकिन अगर आपसे पूछे कि इंटरेस्ट कितना हुआ तो 80,000 का कितना निकालोगे, 10%। तो 80,000 का 10% कैसे निकाला जाता है, गुणे 10 भागे 100। तो आपको पता चल जाएगा रुपए में कि कितना हुआ। तो ये 2 जीरो, एक ये काट दो, ये काट दो, तो कितना हुआ भैया, 8,000 रुपए। कितना हुआ, 8,000। तो मतलब क्या हुआ, पहले साल आपको 8,000 रुपए ब्याज आपकी पहले साल आ गई। ठीक, इनका कहना है आपको बताना है 2 साल के लिए। ठीक, तो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता, ध्यान से सुनना, अगर ये कहते, ये कंपाउंडेड लिखा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज ये पूछ रहे हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं चक्रवृद्धि, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो दूसरे साल जो सेकेंड ईयर है उसमें भी इंटरेस्ट का इतना ही और जुड़ जाता, 8,000। तो 8,000 ये और प्लस अमाउंट ये, तो 8 दूनी 16,000 और प्लस 8,000 ये, मतलब 80,000 ये, तो कितना हो गया, 96,000। तो 96,000 आपका टोटल अमाउंट बनता। लेकिन ये कह रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें चाहिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, मैंने कहा ब्याज पे ब्याज लगेगी। तो इसका मतलब जो मूलधन अभी पी की वैल्यू जो 80,000 पहले साल के लिए थी, वो दूसरे साल के लिए मूलधन वो ये नहीं रहेगी, उसका नाम मान लो P1 है, वो 80,000 तो रहेगा ही रहेगा, उस पर तो लगेगा ही ब्याज, प्लस जो ब्याज ये बन गई 1 साल की वो भी इसी में ऐड हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 88,000। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको 88,000 पे 10% निकालना होगा। ठीक है, 88,000 पे आपको 10% निकालना होगा। तो जब आप 88,000 पे 10% निकालोगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी 88,000 गुणे 10/100, मतलब 10% आप निकाल लो, 10/100, 10/100। ठीक है, तो ये कट गया ऐसे, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 8800। तो देखो, अगर सिंपल, सॉरी एक जीरो ज़्यादा हो गया, ठीक है, 8800 हो गया। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो आप बताओ कि कितना होता, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो आप मुझे बताओ कितना होता। मैंने अभी बताया था ना कि दूसरे साल भी आपको कितनी ब्याज लगती, 8,000 ही लगती, 8,000 रुपए ही लगती। ये पहले साल का था, ये मैंने दूसरे साल का निकाला। तो दूसरे साल का प्रिंसिपल इतना हो गया, तो प्रिंसिपल पे अगर 10% का रेट से अगर आपने क्या निकाला, ब्याज निकाला, तो आपको पता चला कि 8800 रुपए लग रहे हैं। जबकि अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 8,000 लगते, लेकिन यहाँ पे 8,800 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज देनी पड़ी। तो ब्याज पे ब्याज जो देनी पड़ी वो लगभग कितनी है, 800 रुपए। क्यों, क्योंकि 8,000 तो सिंपल इंटरेस्ट का ही था और 800 रुपए इस ब्याज का देना पड़ा आपको 10%। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आपका कितना हो गया भाई, टोटल मिला के आपका हो गया। अब हम लोग टोटल जोड़ते हैं, तो भाई टोटल अमाउंट ये पूछ रहे हैं, कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट टोटल कितना हुआ। ठीक है, तो हाँ, तो इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट पूछ रहे हैं ये, और कुछ नहीं, इनका टोटल इंटरेस्ट चाहिए। तो पहले साल 8,000 हुआ था और दूसरे साल हुआ 8800। ठीक, तो ये टोटल मिला के कितना हुआ, 16,800 रुपए। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया, टोटल इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल आया आपका 2 साल का, वो 16,800 रुपए हो गया। तो आंसर हो गया आपका ए नंबर। ठीक है, आंसर हो गया आपका ए नंबर। लेकिन स्टूडेंट्स अभी मैं एक इसकी ट्रिक और बताता हूँ। ट्रिक क्या, डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करो, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये मैंने आपको इसलिए बताया जिससे आपको समझ में आया कि आखिर ये लोचा क्या है, ये बदल कैसे जाता है। ठीक है, तो ब्याज पे ब्याज का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको यहाँ समझाया। लेकिन आपको इतना नहीं मेहनत करना है इतने लंबे टाइम के, हालांकि आपके पास पेपर में बहुत समय रहता है, पर फिर भी इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जल्दी से फटाक से आंसर निकालना है, तो जल्दी से निकालने के लिए चलो देखते हैं फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी स्क्रीनशॉट लो फटाक से, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट आप ले लो, तो फिर मैं इसको मिटाऊँ। ठीक है, चलो मिटाते हैं इसको और फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो वहाँ ऊपर वाली डिटेल लिखे रहने देते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैं आपके लिए फॉर्मूला लगा के निकालता हूँ कि कैसे आप 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट को, वो कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालोगे। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में, नहीं देखा तो बिल्कुल आप जाइए और देखिए वहाँ पे जो पिछली क्लास है। अगर आप पिछली क्लास देख लेंगे तो स्टूडेंट्स इसमें आपको बड़ी मज़ा आने वाली है। ठीक है, अभी आप मान लीजिए साथ में अभी देखे, अभी भी पिछली क्लास नहीं देखे हो आप, तभी मैं जानता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है, आपको समझ में आएगा। मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगर आप देख लेते हो तो और मजे से समझ में आएगा। चलो आओ देखते हैं। अमाउंट जो होता था, जो हम लोगों ने पढ़ा था अमाउंट फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज वाले टॉपिक में, जब हम लोगों ने अमाउंट पढ़ा था कि कितना अमाउंट होता है, तो अमाउंट की वैल्यू होती है P1 + R/100 की पावर n। ठीक है, अब चलो अमाउंट हम लोग पहले निकालते हैं, फिर प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तब आपका क्या निकल आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है यहाँ से, तो आप क्या करोगे, जितना अमाउंट अभी रिजल्ट आएगा उससे प्रिंसिपल को माइनस कर देना, और वही आपका सीधे सीधे आपका आ जाएगा 16,800।
तो वो आपका 16,800 रुपये आने वाला है। ठीक है, तो वो कैसे आया आंसर मैं पहले लिख दे रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने एक बार सॉल्व कर लिया, लेकिन अमाउंट आपको पता चल जाए। पी तो आपको मालूम है ऑलरेडी 80,000 है। ठीक है, तो अमाउंट पहले चलो पता करते हैं क्या होगा। तो पी की वैल्यू लिखो यहाँ पे 80,000, 1 + आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 10 है, डिवाइडेड बाई 100 कर दो। ठीक है, पावर एन 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 कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 96,800। अब आप सोच रहे हो ये डायरेक्ट कैसे आप तुक्का मार रहे हो, है ना, तो ये मैं पहले से ही घटा लिया हूँ। ठीक है, आप भी कर सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। हालांकि इसका सोल्यूशन चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, मान लिया ये 80,000 ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये कट जाएगा तो 1/1 + 1/10 की पावर 2 हो जाएगा। फिर इसमें हो जाएगा 80,000 ये इसको इधर मल्टीप्लाई करो 11/10 का स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा 80,000 11/11/10 ये इससे कट गया। ठीक है, तो 800 11 में 121 हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो ना इतना ही आएगा, आप देख लेना इतना ही आएगा। ठीक है, चलो तो ये इतना आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो अमाउंट आ गया 19,800, क्या लिख दिया सॉरी 96,000, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, हाँ 96, ये है 96,000, सॉरी ये नहीं। ठीक है, 96,800 आएगा आंसर। तो 96,800 माइनस आ जाएगा 80,000। तो जब आप ऐसे करोगे तो आपका सीधे सीधे आंसर आएगा 16,800 रुपये। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये है वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको 80,000 पे देना था 2 साल के लिए। आपको 2 साल के लिए जब आपने लिया तो आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 96,800, जिसमें ब्याज कितनी लगी आपकी 16,800। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन और हैं आपके। ठीक है, 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से देखो। कह रहे हैं व्हाट इज द कंपाउंडेड अमाउंट, फिर से वही चीज अमाउंट पूछा जा रहा है, कंपाउंडेड अमाउंट ए की वैल्यू पूछी जा रही है। इफ द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल पी दिया है आपको, गिवन है 30,000, कितना दिया है स्टूडेंट्स 30,000। ठीक है, 30,000 है, एंड इंटरेस्ट अर्नड एट 7% पर एनम। इंटरेस्ट अर्निंग जो है वो 7% के रेट से है आपकी। इंटरेस्ट जो कमाया आपने वो है 7% पर एनम, 1 साल का 7%। और इंटरेस्ट की वैल्यू है कितनी, इंटरेस्ट की वैल्यू भी उन्होंने दे दिया, इंटरेस्ट की वैल्यू, तब तो काम ही आसान हो गया अपना। 4347 रुपीज, इतना इतना आपने इंटरेस्ट कमाया। अब आपको प्रिंसिपल पता है, इंटरेस्ट पता है, तो आपको अमाउंट निकालने में क्या प्रॉब्लम है भाई, कुछ नहीं। प्रिंसिपल मीन्स जो मूलधन था वो प्लस ब्याज जोड़ दो उसमें। तो जब जोड़ दोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे अमाउंट, मतलब आपको टोटल अब कितना देना होगा। तो ये हो जाएगा 3,4,3,4,7, इतना जोड़ के आपका हो गया। जोड़ो जरा, ये कौन सा आया भाई आंसर, आंसर आंसर डी आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाया है भरोसा रखो इतने क्वेश्चन आप कर लेना, आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आ जाता है तो कोई बात नहीं, 1-2 आ जाने दो। ठीक है, चलो तो ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ 5% एनएम पर एनएम, है ना, 2 ईयर के लिए। हिंदी में समझाता हूँ इसमें क्या लिखा है। इनका कहना है, अगर मतलब बताना है आपको कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, मतलब अगर आपसे साधारण ब्याज अगर किसी मूलधन पे लगाया गया, मूलधन की वैल्यू है पी, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया, चक्रवृद्धि लिख लेना सही, चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया। ठीक है, तो अमाउंट जो है, अमाउंट आपका है प्रिंसिपल 20,000 रुपए। 20,000 पे अगर चक्रवृद्धि ब्याज लगाओ कितने परसेंट से, आर की वैल्यू उन्होंने सेम रखा है 5% के हिसाब से पर एनएम। ठीक है, पर एनएम प्रति वर्ष। ठीक है, प्रति वर्ष, हिंदी में लिख दे रहा हूँ आपको इस बार अच्छा लगेगा। प्रति वर्ष 5% का ब्याज लगेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम टी इज इक्वल टू 2 ईयर, 2 साल के लिए अगर आपको दिया जाए तो बताओ कि इन दोनों के ब्याज में कितना डिफरेंस आएगा। तो देखो फिर से वही कहानी, पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने बताया था। आपके पास है 20,000 रुपए, ठीक ध्यान से सुनना, 20,000 है,
20,000 पे आपको 5% का ब्याज 1 साल का पहले निकालो, तो 1 साल का 5% निकालोगे इसका 20,000 का, तो कितना आएगा भाई, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गए, और 5 10 और डबल जीरो, तो ये हो जाएगा भाई 1,000, है ना। ये हो जाएगा 1,000 रुपये। ठीक, ध्यान रखना 1,000 रुपये हो गया पहले साल, फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। पहले साल जो है आपका इंटरेस्ट कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट हो गया इतना। अच्छा, पहले साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो भी इतना ही होगा, वो कोई अलग थोड़ी होगा भाई, पहले साल तो एक ही लगेगा। अब जब ब्याज जुड़ गई तो चलो, तो ये हो गया। और फर्स्ट ईयर की मैं फिर से बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की आप बात करोगे पहले साल, तो वो भी 1,000 होगी। ठीक है, ऐसे ही तो कैलकुलेट करोगे, 1,000 रुपये होगी। लेकिन सेकेंड ईयर की बात करूं अगर मैं फिर से, अब देखो सेकेंड ईयर मतलब दूसरा साल, 2 साल के लिए इन्होंने कहा कह रखा है ना, दूसरे साल, तो दूसरे साल अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट तो वही रहती है, मतलब 1,000 ही और ऐड हो जाएगा उसमें। तो टोटल इनका अमाउंट अगर देखा जाए तो टोटल कितना होगा, टोटल यहाँ पे ब्याज इनको देनी पड़ जाएगी 2,000 रुपये। लेकिन अगर आप कंपाउंड की बात करोगे भैया, तो कंपाउंड में सेकेंड ईयर में आपका मूलधन वो नहीं रहा, मूलधन मतलब ये जो पी है वो नहीं रहा, मूलधन हो गया P1, और P1 की वैल्यू हो गई P प्लस और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ प्रथम वर्ष, प्रथम वर्ष मतलब पहला साल, ठीक है, प्रथम वर्ष। तो पी की वैल्यू तो भाई आपको पता है 20,000 प्लस 1,000 और जोड़ लो, ठीक है। तो आपका हो गया P1 की वैल्यू, मतलब जो दूसरे साल आपको देना है वो हो जाएगा 21,000 पे ब्याज देना है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, 21,000 का 10% निकालो, तो वही आपकी ब्याज हो जाएगी। 10% एनुअल नहीं, सॉरी 5%, 5% निकालो, 5 है, 5/100, ठीक। तो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 5% निकालना है, ठीक। तो क्या निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा किसका, सेकेंड ईयर वाला, सेकेंड ईयर का। तो यहाँ से निकलेगा आपका कितना, 210 रुपये, ठीक है। तो 210 रुपये ये हो गया। तो जब टोटल अगर इसका करोगे तो 1,000 यहाँ आया और 210 यहाँ आया, तो अगर टोटल टोटल CI अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो तो 1,000, क्या कर दिया, कुछ गलत हो गया क्या, 21,000 था, हाँ 5 से गुणा करना था भाई, इसमें भी 5 से गुणा करना है, 5 से गुणा कर लो, तो कितना हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 0 5 और 10, हाँ 1,050। तो इसको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2,050 रुपये ये हो गया, और यहाँ 2,000 आया। टोटल सिंपल इंटरेस्ट आया आपका 2,000, और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आया 2,050। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस, अंतर क्या है, ठीक है, अंतर, अंतर पूछा जाए तो 2,000 और 2,050 में अंतर कितना है, तो 2,050 माइनस 2,000, ठीक है। तो अंतर कितना हुआ, 50 रुपए का। तो आपका आंसर हो गया 50 रुपए, ठीक है।